घोष अर्थात नाद अर्थात ध्वनि, यह संसार के सृजन का साक्षी है। महानाद ओम से ही सृष्टि का जन्म हुआ है। पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इस सिद्धांत को स्वीकार करने लगे हैं। शांति काल में घोष का प्रयोग सहयोग, संस्कार एवं सहोदर जैसे भाव के निर्माण के लिए किया जाता है। युद्ध में घोष का प्रयोग अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने व दुश्मनों को मानसिक रूप से परास्त करने के लिए किया जाता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने देवदत्त व भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख का ऐसा उद्घोष किया कि पूरी कौरव सेना हृदय विदीर्ण हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शारीरिक विभाग का महत्वपूर्ण अंग है घोष। संघ में घोष का महत्व ठीक उसी प्रकार से है जैसे वीर के माथे पर तिलक। संघ में घोष के अनेक ज्येष्ठ वादक स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कष्ट साध्य प्रयोगों का एक लंबा व रोचक इतिहास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई। प्रारंभ से ही संघ के स्वयंसेवक खेल खेलने, परेड करने व देशभक्ति गीतों का अभ्यास करते थे। हिंदू समाज के संगठन जैसे उदात्त लक्ष्य को लेकर डॉक्टर साहब ने संघ की शाखा प्रारंभ की। शाखाओं पर अनेक शारीरिक कार्यक्रमों के साथ परेड अर्थात संचलन का अभ्यास होता था। स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन व कर्तव्य परायणता से शारीरिक विभाग में घोष प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम सन 1927 के संचलन में स्वयंसेवकों द्वारा पणव अर्थात बास ड्रम व शंख अर्थात बिगुल का प्रयोग किया गया। इस तरह संचलन के माध्यम से घोष वादन की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसे स्वयंसेवकों ने अपने अथक परिश्रम द्वारा विकसित किया। प्रारंभिक दिनों में डॉक्टर जी के परिचित बैरिस्टर गोविंदराव देशमुख के सहयोग से सेना से सेवानिवृत्त बैंड मास्टर द्वारा स्वयंसेवकों का घोष प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। मार्तंडराव जोग प्रथम शंख वादक बने। पुणे के ज्येष्ठ स्वयंसेवक हरि विनायक दात्ये ने वंशी का वादन कर प्रथम रचना गणेश का निर्माण किया और कर्नाटक के एक स्वयंसेवक ने शंख में चेतक रचना का निर्माण किया। संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा बनाई गई लगभग 40 रचनाओं को भारत के नौसेना दल ने भी अपने ब्रास बैंड पर बजाया है। सन 1982 में भारत में संपन्न हुए 9वें एशियाड खेलों के उद्घाटन सत्र में नौसेना दल ने रचना शिवराज का वादन किया। संघ के घोष विभाग में अनेक वाद्यों का उपयोग किया जाता है। सभी वाद्यों की पृथक पृथक रचनाएं बजाकर स्वयंसेवक कर्णप्रिय संगीत का निर्माण करते हैं। वाद्यों की सूची में पणव अर्थात वास ड्रम, आनक अर्थात साइड ड्रम, शंख अर्थात बिगुल, तूर्य अर्थात ट्रम्पेट, गोमुख अर्थात इफोनियम, स्वरद अर्थात क्लारनेट, व नागांक अर्थात सैक्सोफोन का उपयोग किया जाता है। स्वयंसेवकों के प्रयत्न से प्रत्येक वाद्य में अनेक रचनाओं का निर्माण हुआ है। आज देश में 60,000 से अधिक वादक स्वयंसेवक होंगे। संघ के प्रथम अखिल भारतीय घोष शिक्षण प्रमुख श्री सुब्बू श्रीनिवास ने 10 वर्षों तक भारतवर्ष का सघन प्रवास कर निष्णात घोष वादक स्वयंसेवकों का निर्माण किया। घोष वादक स्वयंसेवकों के द्वारा अनेक प्रकार के शिविर वर्ग आयोजित होने लगे। इसी क्रम में नवंबर 2005 में फूलगांव पुणे में संघ का
प्रथम अखिल भारतीय घोष शिविर आयोजित हुआ। इसके पश्चात देश भर में अखिल भारतीय एवं प्रांत स्तर पर घोष शिविर होने लगे। इसी क्रम में आगामी 2 से 5 नवंबर 2017 को जयपुर प्रांत का स्वर गोविंदम घोष शिविर केशव विद्यापीठ जामडोली में आयोजित होने वाला है। जयपुर प्रांत में 6 विभाग, 20 जिले, 121 खंड व 1626 मंडल हैं। इन मंडलों में संघ की 1426 शाखाएं लगती है। इन सभी शाखाओं से घोषवादक स्वयंसेवक स्वर गोविंदम घोष शिविर में अपेक्षित हैं। 4 दिवसीय घोष शिविर में आने वाले सभी वादक स्वयंसेवक सामूहिक रूप से संचलन व वादन कर शिविर का समापन करेंगे। शिविर समापन का कार्यक्रम रविवार 5 नवंबर 2017 को घोषवादकों के द्वारा 2 पथ संचलन एवं घोषवादन के प्रदर्शन के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत का पावन सानिध्य एवं प्रेरणादायी उद्बोधन प्राप्त होगा। इस भव्य समारोह में आप सपरिवार व इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनानसि जानताम। कदम से कदम मिलाकर मन से मन मिलते हैं। मन से मन मिलने पर संगठन का निर्माण होता है। आइए मिलकर संगठन के इस निर्माण कार्य को हम प्रगति दें। हम इसके सहभागी बने। 5 नवंबर रविवार को चित्रकूट स्टेडियम वैशाली नगर में इस भव्य समापन कार्यक्रम को देखने का अवसर हम सभी को मिलने वाला है। आइए इष्ट मित्रों सहित इस कार्यक्रम में पधारें। कदम कदम री साधना आदेश री आराधना ओ स्वर गोविंदम नादरे। कदम कदम री साधना आदेश री आराधना ओ स्वर गोविंदम नादरे। कदम कदम री साधना आदेश री आराधना ओ स्वर गोविंदम नादरे। भरतरी धरा में आज बाज रयो शंखनाद निज मनड़े ने सादरे। स्वर गोविंदम स्वर गोविंदम। मोकड़ा जवान बाल प्रौढ़ वृद्ध साथ चाल मस्त टोलियां में है उमंग रे। मोकड़ा जवान बाल प्रौढ़ वृद्ध साथ चाल मस्त टोलियां में है उमंग रे। त्रिभुज तूर्य नाग अंग स्वरद झल्लरी रे संग बांसुरी में उठ रही तरंग रे।
उदय सोन भद्र भूप मीरा दुर्गा अनूप धमक रही चेतक तिलंगरे ताल मेल आ गयो तो मिनक मिनक भाग गयो तू ऊंच नीच भेद भाव त्याग रे भारतीरा प्यारा लाल गा रया है हेत गाल एकता अखंड तारो राग रे कदम कदम री साधना आदेश री आराधना स्वर गोविंदम नाद रे भरतरी धरा में आज बाज रयो शंखनाद निज मनणे ने साध रे स्वर गोविंदम चलम भोमरी पुकार हिंदू सारा हो के त्यार गांव गांव अलख आज गाय दो चलम भोमरी पुकार हिंदू सारा हो के त्यार गांव गांव अलख आज गाय दो शक्ति संगरी प्रचंड भरत भोम हो अखंड चारु कूट ज्योत आ जड़ाय दो अपनी आसाख जगत देख रयो बाट फेरू भारती रे मान ने बढ़ाय दो सिंह सी करो दहाड़ दुर्ज नारी तोड़ नाड़ शांति री मसाल ने द्यो आगरे टेम सात रो है आज आलसी पणे ने त्याग भारती रे काज सारू लागरे कदम कदम री साधना आदेश री आराधना स्वर गोविंदम नाद रे भरतरी धरा में आज बाज रयो शंखनाद निज मनणे ने साध रे स्वर गोविंदम